ड्रोन युद्धों के इस युग में जहां सीमाओं के पार से आने वाला खतरा अब किसी विमान या मिसाइल तक सीमित नहीं रहा, भारतीय सेना एक नए और आधुनिक रक्षा कवच की तलाश में है। और इस बार नजरें जमी हैं जर्मनी के अत्याधुनिक स्काईनेक्स सिस्टम पर। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चीन और तुर्की के सहयोग से प्रगति की है। मई 9, 2025 को पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के खिलाफ 500 से अधिक ड्रोन स्वॉर्म तैनात किए। इन ड्रोनों में से कई को भारतीय एयर डिफेंस ने सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया, लेकिन यह घटना एक चेतावनी थी। भविष्य के युद्ध ड्रोन बनाम डिफेंस पर आधारित होंगे। वर्तमान में भारतीय सेना L-70-40 मिलीमीटर्स गन और ZU-23 मिलीमीटर्स ड्यूल बैरल सिस्टम जैसे सिस्टम्स पर निर्भर है, जो 1970 और 80 के दशक की तकनीक पर आधारित हैं। हालांकि इनमें कुछ मॉडर्न ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम जोड़े गए हैं, परंतु इनकी क्षमता आज के तेज कम ऊंचाई पर उड़ने वाले और स्मार्ट ड्रोनों से निपटने के लिए अपर्याप्त है। स्काईनेक्स एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे जर्मनी की राइनमेटल कंपनी ने डिजाइन किया है। इसकी माइक्रो ड्रोन और स्वार्म AI तकनीक में निवेश कर रहे हैं। स्काईनेक्स को राइनमेटल के ओर्लिकॉन X-Star 3D रडार और स्काई मास्टर बैटल मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। X-Star 3D लगभग 50 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन की किसी भी हवाई गतिविधि को ट्रैक कर सकता है। स्काई मास्टर पूरे सिस्टम को एक नेटवर्क के जरिए ऑपरेट करने की क्षमता देता है, जिससे विभिन्न यूनिट्स रियल टाइम में जानकारी साझा कर सकती हैं और प्रतिक्रिया दे सकती हैं। स्काईनेक्स की ताकत सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं है। यूक्रेन रूस युद्ध में इस सिस्टम ने रूसी और ईरानी मूल के शाहेड 136 सुइसाइड ड्रोन्स को प्रभावी रूप से नष्ट किया। इन अनुभवों ने साबित कर दिया कि स्काईनेक्स न सिर्फ अकेले ड्रोन बल्कि ड्रोन स्वार्म और गाइडेड म्यूनिशन को भी निष्क्रिय करने में सक्षम है। AMCA, MRFA और TJAS जैसे घरेलू प्रोजेक्ट्स पहले से भारी निवेश मांगते हैं। ऐसे में स्काईनेक्स जैसे महंगे विदेशी सिस्टम को अपनाना एक रणनीतिक और आर्थिक फैसला होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि स्काईनेक्स दुनिया के सबसे महंगे शोरेड सिस्टम्स में से एक है। भारत ने हाल के वर्षों में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है। ऐसे में स्काईनेक्स को अपनाने से पहले यह देखना होगा कि क्या यह हमारे मौजूदा आकाश, QRSAM और DRDO के अन्य प्रोजेक्ट्स के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, और क्या रेनमेटॉल इसके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार होगा। स्काईनेक्स भारत के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है यदि इसे सामरिक दृष्टिकोण से सही रूप में अपनाया जाए, लेकिन यह निर्णय केवल टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि रणनीति, बजट और आत्मनिर्भरता जैसे पहलुओं पर भी आधारित होगा। क्या भारत को स्काईनेक्स खरीदना चाहिए, या क्या हमें घरेलू स्तर पर एक ऐसा ही सिस्टम विकसित करने की दिशा में तेजी लानी चाहिए? नीचे कमेंट में बताएं आपके विचार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।